ध्यान अपने सत्य स्वरूप मैं सत चित आनंद स्वरूप ज्योतिर्मय दिव्य आत्मा हूँ। ब्रिकटी रूपी सिंहासन पर विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं अजय अमर अविनाशी हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Peace is my original nature. स्वयं को अपने स्वधर्म में स्थित कर ले। मन और बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर है। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूँ। इस शांति की स्थिति में कितना सुकून है, चैन है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है, शक्ति है। मैं शांति की शक्ति से स्वयं को संपन्न और भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति कुंज हूँ। और मुझ शांति कुंज से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये पूरा हॉल शांति के प्रकंपनों से, शांति के वायुमंडल से शांति कुंज बन गया है। पीस हाउस बन गया है।
और जहां से ये शांति के वाइब्रेशंस बाहर भी पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं। अब अपना ध्यान शांति धाम में चांद सितारों से परे अपने घर में केंद्रित करें। मैं अपने घर शांति धाम में शांति के सागर निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा के सम्मुख शांति का सागर और मैं आत्मा शांति की लहरों में शांति धाम में बेहद शांति का अनुभव कर रही हूँ। बिंदु बाप पे मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु एकाग्र करें और खो जाएं शांति के गहन अनुभव में। और समा लें अपने अंदर शांति ही शांति। स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर कर लें। अब चलते हैं अंतःवाहक शरीर द्वारा फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के साथ और पूरे विश्व को, ग्लोब को अपने सामने इमर्ज करें। और शांति की शक्ति का मनसा द्वारा दान करें, सकाश दें, किरणें फैलाएं। मैं शांति दूत, शांति के सागर शिव बाबा का बच्चा और विश्व को शांति दे रहा। बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड विश्व की आत्माओं को शांति दे। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांति का सकाश दे।
मन में शुभ संकल्प करें कि हर घर में सुख शांति हो, हर आत्मा शांति का अनुभव करे। सकाश दे। अब अपना ध्यान पुनः प्रकृति के बीच मैं शांति दूत हूँ, शांति कुंड हूँ, शांति की शक्ति से भरपूर श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए और स्वयं से संकल्प करें कि मुझे सदा अपने इस स्थिति में रहना है और सबको सुख देना है, प्रेम देना है, शांति देनी है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम शांति। आज बहुत विशेष दिन है। सब आप इतने सारे शांति दूत यहाँ सिल्वर स्पून्स में इकट्ठे हुए हैं। मैं सोनी बाई को, मैं तो सोनी बाई ही बोलती शुरू से, तो सोनी बाई को बहुत 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 मुबारक दूंगी कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। साथ में आपकी पत्नी पूजा बहन भी ना, उनको भी बहुत मुबारक दूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आए और आज की हमारी जो मुख्य अतिथि आदरणीय आशा दीदी, जो विशेष ORC से मानेसर से इतनी स्मॉग में आए यहाँ सुबह 5 बजे निकल के, तो उनका शॉल और बुके दे करके सम्मान करें, स्वागत करें। सोनी बाई की मैं विशेषता सुनाना चाहूँगी कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं ना। कभी भी हमने इनके अंदर, जैसे कि काफ़ी कुछ होते हुए भी कभी भी ये सेंटर पर आते तो कभी भी इनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता था, कहीं भी बैठ जाते थे और बहनों के साथ इतना मिलनसार होकर चलते ना। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। और बाबा से बहुत प्यार, और सेवा भाव इनके अंदर शुरू से ही बहुत था ना। हमको कभी मार्केट में भी देख लेते थे तो बाहर निकल के आ जाते थे दुकान से, बहन जी क्या चाहिए आपको, आप मुझे बताओ। आदरणीय आशा दीदी का सोनी बाई और पूजा बहन बहुत प्यार से स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर ना। सोनी बाई बाबा के बहुत ही लाडले और प्यारे बच्चे ना, इतनी सेवाएं कर रहे हैं। और पूजा बहन ना, बहुत 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 मुबारक। इनका पूरा परिवार आता था, ये 8-10 लोग इकट्ठे आते थे और कोर्स करते थे। और
राजेश बेन का भी स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। राजेश दीदी हमारे यहाँ कवि नगर, जो दिल्ली का गाजियाबाद का सबसे पुराना सेंटर है, वहाँ का आप संचालन देखती हैं। बहुत ही पुरानी हमारी यहाँ की बहन है। राजेश भाई और उनके युगल जो सोनी बाई के भाई हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। जो भी बहनें इस मंच पर बैठी हैं, उन सबका भी स्वागत और सम्मान करेंगे। सोनी भाई से निवेदन है कि आशा दीदी आपको ईश्वरीय सौगात देना चाहती हैं, तो सोनी भाई और पूजा बहन से मैं पुनः निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आए। तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। बहुत सुंदर सड़क का सीन ना। ओम शांति। ओम शांति। ठीक हो? कैसे हो? तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, तो अभी ना थोड़ा सा सेलिब्रेशन है और एक छोटा सा स्किट है, और उसके बाद हम आज के विशेष टॉपिक पर जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, सेलिब्रेटिंग टुगेदरनेस, इस पर हम आशा दीदी के भी जो है प्रवचन सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्किट है, और उसके लिए स्किट के लिए मैं बेला बहन को इनवाइट करती हूँ कि बेला बहन आए और स्किट के बारे में बताएं। बेला बहन जहाँ भी हो, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की सुबह नूर लेकर आई है। आज की सुबह नूर लेकर आई है, ज्ञान व शक्ति का भंडार लेकर आई है। रूहानियत से भर गई फिजाएं, रूहानियत से भर गई फिजाएं, क्योंकि आशा दीदी जैसी अद्वितीय शख्सियत वसुंधरा आई हैं। ना जाने कब से था दीदी जी इंतजार आपका, खुदा की रहमत हुई जो हुआ आना आपका।
वर्ल्ड्स मेडिटेशन डे, ना कभी हमने मनाया ऐसा, आपका साथ लगे क्रिसमस और नए साल के त्योहार जैसा। इसी उमंग उत्साह जो आप सब में भी है और हम में भी है, और हम में काफी दिनों से है, क्योंकि हम इसी उमंग उत्साह में थे कि दीदी जी आने वाले हैं। और इस उमंग उत्साह को हमने एक प्रस्तुति का रूप दिया है, एक स्किट का रूप दिया है। और इसी स्किट को बहनें और बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उत्साह बढ़ाएं। आशा दीदी जी, आपके नाम से ही शक्ति की लहर दौड़ जाती है। अंधेरे में जैसे एक ज्योति सी जग जाती है। आप क्या आए, लगा बाबा आ गया, आत्मा रूपी सजनियों का साजन आ गया। केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे तेस रे पधारोनी मारे दैवी राजधानी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाती हैं। खुशियों की सौगात और दुआओं का खजाना सबको देती जाती हैं। आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। ज्ञान बाणों से आपने योग का हम पर डाल दिया आवरण। आपके आने से हो गया है रूहानी वातावरण। राजयोग का योग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में हर पल ही बड़ा अनमोल है। योग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में हर पल ही बड़ा अनमोल है। योग कर जी चाहता है ज्ञान योग की रूढ़ी पर चलती हुई प्रक्रिया व सुंदर पधारने का। दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप आए दीदी जी, तो हमने वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया है। हमारे लिए तो आज ही क्रिसमस और न्यू ईयर आया है। दिल अपना खोलो, वो दिल आएगा, आसमान का क्या तुम्हें अपना बनाएगा, होश धरती आसमानी रहमत की बारिश करेगा, रहमत का वो खुदा। मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ा दिन सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ा दिन सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ा दिन सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बड़ा दिन सबको मुबारक हो। बहुत सुंदर, सभी जोरदार ताली देंगे। तीन का संगम है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, क्रिसमस डे एंड न्यू ईयर, और उसमें भी आशा दीदी का आना ना, वो तो जैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी है। तो सभी को इन तीनों दिनों की बहुत 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 दिल से मुबारक मुबारक मुबारक। और हम पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने लेकर आए और बहुत ही सबके अंदर खुशी और उमंग भर दिया। पुनः हम आपका बहुत 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 धन्यवाद भी करते हैं और मुबारक भी देते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं और न्यू ईयर भी मना रहे हैं। 2026 आने वाला है, बहुत ही बस कुछ दिन है ना, बड़े दिन। जैसे क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते और बाबा प्यार से किशमिश डे कहता था, बाबा कहता था किशमिश डे, है ना। तो किशमिश डे बाबा प्यार से कहता था और थोड़े दिन पहले ही बाबा ने क्रिसमस को याद किया था और कहा था आपके लिए तो रोज क्रिसमस है। तो सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में कैंडल लाइटिंग ना हो तो सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता है। तो अभी मैं निवेदन करूंगी कैंडल लाइटिंग के लिए न कि तैयारी करें, और साथ ही साथ मैं मंच आसीन हमारी आशा दीदी, राजेश दीदी और जो भी बड़ी दीदियां जो यहाँ पूरे गाजियाबाद में अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं, वे सब कैंडल लाइटिंग में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ विशेष अतिथि जो आज के इस प्रोग्राम में आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वह भी कैंडल लाइटिंग में जुड़ेंगे। मिस शालिनी गुप्ता, को फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी पिंकिश फाउंडेशन, निशी त्यागी, अध्यक्ष वसुंधरा मंडल महिला मोर्चा बीजेपी, अनुराग मिश्रा, सोशल मीडिया वसुंधरा महानगर गाजियाबाद, अनिल शर्मा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष वसुंधरा गाजियाबाद, किरण बेन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट गाजियाबाद, और डायरेक्टर विजय गुप्ता जी, सेंट टेरेस स्कूल इंदिरापुरम, सिस्टर अलका अग्रवाल, डायरेक्टर Mawar Institute of Management Vasundhara, and the host Soni Khamani ji and
पूजा खमानी जी। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब कैंडल लाइटिंग में हमारे साथ शामिल हों और इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाएं। सभी से निवेदन रहेगा, मंच पे आने से पहले अपने शूज थोड़ा उतार दें। और बाकी सब क्या करेंगे? अपना अपना मोबाइल निकालेंगे और टॉर्च से जो है साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे इस कैंडल लाइटिंग में। सभी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके और उसका फेस इस तरफ करेंगे और हम सब मिलकर के कैंडल लाइटिंग करेंगे। सभी अपना मोबाइल का टॉर्च निकाल लें। वेरी गुड। सब कैंडल लाइटिंग मिलकर करेंगे। ज्योत जगा, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। धरती से शांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, जग के वो माटी खिलाते वह कभी हाथ रखना। अहिंसा के पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। सिर पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ, अभी रंजना बहन जो है, बहुत सुंदर आशा दीदी का पोर्ट्रेट जो है एक बहन ने अपने हाथ से बनाया है वसुंधरा में, तो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। प्ले हैंड से बनाया है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। और हमारे साथ हैं हमारी आदरणीय आशा दीदी जी। ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आशा दीदी जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली
65 वर्षों से भी अधिक समय से आप राज्यों का अभ्यास कर रही हैं। देश विदेश अनेक आत्माओं की आपने आध्यात्मिक ज्योत जगाई है। आप नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़े ओम शांति रिट्रीट सेंटर की आप डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी की आप मेंबर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की आप चेयरपर्सन हैं। अनेक सेवाएं देश विदेश में आप करती हैं। मैं इनके लिए इतना कहना चाहूंगी कि जैसे बाबा कहता है कि अथक सेवाधारी बनो, तो अगर आप दीदी को देखेंगे तो वो आपको इनमें नजर आएगा। अथक सेवाधारी हैं, एक मिनट भी बैठती नहीं है। मैंने कभी इनको बैठे हुए नहीं देखा है। और जब भी फोन करो तो मॉर्निंग ट्रेन से कहीं गई हैं, फ्लाइट से कहीं गई हैं, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ। अथक बनकर दिन रात सेवा करती हैं। और कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो सदा सेवा में तत्पर हैं। और वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी आशा दीदी हैं। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि आज के इस विषय पर, वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटिंग टुगेदरनेस पर, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। शिव बाबा ने तो हम बच्चों को एक अविनाशी टाइटल दिया है। उस टाइटल जैसा और कोई टाइटल नहीं है। और वो टाइटल है रूहानी सेवाधारी। सेवाधारी तो बहुत होते हैं, लेकिन बाबा ने हमें रूहानी बनाया है। आज समाज में रोटी, कपड़ा, मकान, इसको आवश्यक माना जाता है। हर एक को ये उपलब्ध होना चाहिए। व्यक्ति का घर, व्यक्ति स्वयं, समाज, उसमें संतोष होना चाहिए। समय अनुसार आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान नेसेसिटी है, आज मेंटल हेल्थ की नेसेसिटी है। मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहे। और टेक्नोलॉजी के जमाने में मेंटल हेल्थ पर काफी प्रहार हुआ है। हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है। सुइसाइड्स बढ़ रहे हैं। डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। अभी परिवार और अभी नष्ट चैलेंजेस का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आखिर सुख समृद्धि सब कुछ उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर लेता।
वंडर्स हैं। अभी अभी कहो एआई को और अभी अभी आपको उसका आंसर तुरंत मिलता है। लेकिन कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम में चली जाती है, अपनी बाउंड्री लांघ देती है, तो वो नुकसान का कारण बन जाती है। 2 दिन पहले मेरे से कोई व्यक्ति मिलने आए। उन्होंने एक घटना सुनाई, शायद पेपर्स में थी, पढ़ी होगी आपने। एक बच्चा एआई का फ्रेंड बन जाता है, एआई को अपना दोस्त बना लेता है, बहुत खुश, बहुत अच्छा संपर्क संबंध बहुत अच्छा एआई से बना लिया। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी बढ़ गई, बच्चा कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। उसने कहा तुम मेरे पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मेरा शरीर नहीं है। उस बच्चे ने सुइसाइड कर लिया, मेरा भी शरीर नहीं भेजा। इसलिए कोई भी चीज बैलेंस में होती है तो वो ठीक होती है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो नुकसान ही नुकसान होता है। आज हर क्षेत्र में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, चाहे आत्मा और शरीर का देख लें, चाहे आपसी संबंधों का देख लें, चाहे अपने कार्य क्षेत्र को देख लें। वर्क लाइफ बैलेंस भाई, जीवन भी तो कोई चीज है, सिर्फ वर्क 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 ही तो नहीं है। नतीजा ये, हम इतने कर्म कॉन्शियस हो गए। परमात्मा ने हमें कर्म योगी कहा था, कर्म अभिमानी नहीं कहा था, कर्म योगी कहा था। दे अभिमान, देही अभिमानी, बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस कभी नहीं कहा। सदा कहा कर्म योगी, जिसका अर्थ है कर्म और योग तो बैलेंस रखो। अपनी आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं परिवार दोनों का बैलेंस रखो। इन बैलेंसेस के बिगड़ने के कारण आज हम ये परिस्थिति देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये जो दिन डिक्लेयर किया गया है, 21st of December वर्ल्ड मेडिटेशन डे। मेडिटेशन मीन्स, ये लैटिन वर्ड मेडेरी से आता है, जिसका अर्थ है टू हील। हील व्हाट? जो आत्मा के ऊपर घाव है। कौन से घाव है? जो मैंने थोड़े से वर्णन किए, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि आदि। इनको कौन ठीक करेगा? आज किसको फुर्सत है बताइए? अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, उसके ऊपर कौन मेहनत करता है बताइए? ये सिचुएशन अराइज ही ना हो। ईश्वरी विश्वविद्यालय इस ओर कार्य करता है। ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन में जाए, अपने आप को इतना अच्छा बैलेंस से चलाए।
हम सोचते हैं थोड़ा सा आंख बंद करके बैठ जाएं, खुद की सांस को देखें, मंत्र जाप कर लें, काफी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जिस समय चैलेंज आता है सामने, उस समय आप आंख मीट करके नहीं बैठ सकते हैं। आप चाहे उस समय मैं मंत्र जाप करके उस चैलेंज को भगा दूं, आप नहीं कर सकते हैं। आपके सामने वो चैलेंज हव्वे की तरह है जिसको आपको फेस करना है। उसके लिए चाहिए शक्ति, और वह शक्ति हमें कोई नहीं दे सकता है। शक्ति दाता स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता है। हम आत्माएं अपने पिता के साथ संबंध को तोड़ के बैठी है। पिता और पुत्र का नाता, और हम केवल उनसे मांगते रहते हैं, प्रभु जी सद्बुद्धि दो, प्रभु जी ये दो ये दो। क्या कर लिया हमने अपने आप को? मेडिटेशन वो टूटे हुए नाते को जोड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में सब श्लोक एक बार कहे गए। केवल मन मना भव मद भक्तो मद्याजी भव, ये श्लोक 2 बार आया। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगा। केवल परमात्मा का नाम जाप करने से नहीं होगा, लेकिन परमात्मा को याद करके, जैसे आप अपने पिता को याद करते हैं, आपको आपकी फैमिली की सारी ट्रेट्स इमर्ज हो जाती है। हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली ऐसी है। ऐसे ही परमात्मा जो हमारा पिता है, उसको याद करने से उनके जो गुण हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। जब गुण जीवन में आते हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और इस प्रकार उस शक्ति से हम चैलेंजेस का सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ इज जस्ट अ स्मूथ रेलिंग। नो, आपको उतार चढ़ाव आते हैं, और वो आना कोई बुरी बात नहीं है। आपके अंदर निहित गुणों और शक्तियों को विकसित करते हैं, उभारते हैं। हमारे जो निजी कमियां हैं, उन्हें समाप्त करने की शक्ति देते हैं। कहीं मैंने महाभारत का एक किस्सा पढ़ा। ऐसा कोई व्यक्ति है हमारी सभा में जिसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आता? एक भी नहीं। हमारे पास हैं जिन्होंने गुस्से पर विजय प्राप्त की है। मैंने अपने लिए भी नहीं कहूंगी, लेकिन गुस्से पर विजय प्राप्त की है। प्रैक्टिकल है। महाभारत में जो किस्सा है, कहते हैं श्री कृष्ण और बलराम दोनों जा रहे होते हैं, तो थक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ी देर नींद कर लेते हैं। बलराम को कहते हैं पहले मैं सो जाता हूं, तुम पहरा देना, बाद में जब तुमको नींद आए तो मैं पहरा दूंगा। श्री कृष्ण सोते हैं, बलराम जाग रहे हैं, और एक पिशाच आता है। क्या बोलते हैं उसको? भूत, रावण जैसे होता है। हाँ, असुर कहो, असुर। हाँ, आता है, बहुत जोर से आवाज लगाता है, चीखता है। तो बलराम को गुस्सा आ जाता है। बलराम को गुस्सा आता है तो क्या देखता है कि वो पिशाच और बड़ा हो गया और बलराम थोड़े छोटे हो गए। ये क्या हुआ? दोबारा फिर वो चीखता है, इनको फिर गुस्सा आता है।
वो और बड़ा हो गया और ये और छोटे हो गए। तीसरी बार फिर और डर, तो डर के बलराम चीख पड़ते हैं। तो श्री कृष्ण उठ जाते, सोने जाता है। तो कहते हैं क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कल। तो श्री कृष्ण के सामने भी वो पिशाच आया, बहुत जोर से बोला। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। नतीजा वो छोटा हो गया, श्री कृष्ण बड़े हो गए। दोबारा तिबारा आखिर उन्होंने उसको इतना छोटा सा करके उसको पोटली सी बांध के अपने साथ रख लिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम ये देखो जिस पिशाच की तुम कर रहे हो महिमा, वो मेरे पास ये रहा। क्या ये कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, विवेक को क्षीण कर देता है। मेडिटेशन के माध्यम से हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है, क्रोध का सागर नहीं है। जब हम उनको याद करते हैं, वो शांति की शक्ति अपने जीवन में आती है। धीरे 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 अन्य गुण जीवन में आने से हम स्वयं को सशक्त कर पाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा होती है, और वही आसुरी संपदा वाले हम आत्माएं दैवी संपदा वाली देवी देवताएं बनते हैं। इस वर्ष ओम शांति रिट्रीट सेंटर का सिल्वर जुबली ईयर, उसमें हमने कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट है घर मेरा स्वर्ग। हम सब चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग जैसा हो, चाहते हैं? तो आप क्या करेंगे? 2-3 बातें, ज्यादा नहीं कहती। घर को एक एटीट्यूडनल चेंज से, मनोवृत्ति से उसे परिवर्तित निगाह से देखिए। ये घर मंदिर है, सबको सुख देने वाला है। घर की महिला, घर का मालिक पुरुष, एटीट्यूड को बदल दीजिए। इस घर से हर एक को सुख प्राप्त हो, फर्क आ जाएगा। दूसरी बात, सारा परिवार सारे दिन में 5-7 मिनट के लिए आपस में बैठो। अंग्रेजी में कहावत है, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो इकट्ठे बैठ करके प्रभु अर्चना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो परिवार इकट्ठा रहता है, एक मुश्त रहता है। हो सके ये कार्य आप मॉर्निंग में या शाम को जब भी संभव हो, आप याद करिए अपने बचपन के दिन। शाम होती थी, संध्या काल होता था, हम सबको आरती में बिठाया जाता था, याद है? चीज को रिवाइव करिए। तीसरी बात, इस घर में मैंने अपने वाइब्रेशंस शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के देने, गुड विशेस देनी। नेगेटिव कुछ भी है, आपको कोई बात आ रही है, मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बिल्कुल नेगेटिव चर्चा होती ही नहीं है।
किसी भी प्रकार की नेगेटिव चर्चा होती ही नहीं है। जर्मनी में एक परिवार है जो कभी वो नेगेटिव चर्चा करते तो एक रूम उन्होंने सेट कर रखा है, वहीं पर करनी है, सारे घर में घूम के नहीं करनी है। नतीजा, आपके घर से वाइब्रेशन कैसे आएंगे? शांति के, प्रेम के, हर एक की उन्नति के, हर एक को एक्सेप्ट करने के। ये चीजें तो चाहिए स्वर्ग में। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैंने देना है जो मुझसे हो सकता है। हमारी दादी जी कहा करती थी, दादी हृदय मोहिनी माताओं को सिखाती थी। जब माताएं कहती थी दादी बच्चे बहुत तंग करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के, दादी कहते थे ऐसे नहीं कहो। दादी कहते थे उनको समझो ये ठाकुर हैं, ये मुझे ठाकुर मिले हैं संभाल करने के लिए। आपका एटीट्यूड बदलेगा निस्संदेह। आजकल बच्चे कभी बात सुनते, कभी नहीं भी सुनते हैं, हम इरिटेट होते हैं। आपकी इरिटेट होने से बच्चा सीखने वाला नहीं है, उसका अपना एजेंडा है। जहां आपकी वाणी काम नहीं कर रही है, आप साइलेंस में उसे गुड विशेस दीजिए, कुछ नहीं बोलिए, उस समय नहीं, हर समय से गुड विशेस दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। 100% बच्चे में परिवर्तन आए। अधिक समय ना लेकर मैं यही कहूंगी, मेडिटेशन को केवल एक दिन मनाने का हम ना रखें, परंतु इट इज ए नेसेसिटी नाउ। चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे वो सामान्य परिवार है, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, हर एक को मेडिटेशन की आवश्यकता है। इसे रोटी कपड़ा मकान की तरह, ऑक्सीजन की तरह इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इतना कहते हुए मैं समाप्त करूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। और मैं समझती हूँ आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर अगर हम सब अपने साथ बाबा को सामने रखते हुए ये प्रतिज्ञा करें कि हम शांत रहेंगे और सबको शांति देंगे और क्रोध मुक्त बनेंगे। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, क्रोध मुक्त बनेंगे। क्या आप सब ये आज के वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे जो बैठे हैं, विशेष जो ब्राह्मण बीकेस बैठे हैं, क्या ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? दीदी को बताओ। थैंक यू। और मैं निवेदन करूंगी कि जो हमारे अतिथि आए हैं और सभा में भी ऐसे कोई बैठे हैं जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, वो हाथ उठाएंगे जिन्होंने अभी तक मेडिटेशन सीखा नहीं है ब्रह्मा कुमारीज का, है ना। और आगे जो बैठे हैं, आपने सीखा है? सभी ने सीखा है। तो जिन्होंने नहीं सीखा है, आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे आप अपने साथ ये दृढ़ संकल्प करें कि हम जल्दी से जल्दी, कल करे सो आज, आज करे सो, पोस्टपोन नहीं करना, जल्दी से जल्दी आज ही अपने निकटतम जो आपके सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी, इसका बाहर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, वहाँ पर आप संपर्क करेंगे और ये 7 दिन का जो हमारा मेडिटेशन का कोर्स है वो अवश्य करेंगे, है ना। कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे है तो मेडिटेशन तो सीखना चाहिए ना, नहीं? तो वो ये प्रतिज्ञा करें और अपने जीवन में, जैसे आशा दीदी ने कहा कि घर घर में शांति हो, मेरा घर जो है
वो स्वर्ग बन जाए, शांति मेरी नेचर बन जाए कैसे, तो वो सब जो है हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और अब लास्ट में सेलिब्रेशन में, क्योंकि न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो केक कटिंग तो होनी चाहिए, है ना। तो अभी हम केक कटिंग करेंगे। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वो केक कटिंग की तैयारी करें, और मैं साथ ही साथ हमारे कुछ भाइयों को निवेदन करूंगी कि वह मंच पर केक कटिंग में आएंगे। हमारे ORC से भी भाई आए हैं, भीम भाई, राजेंद्र भाई, अशोक भाई और दीपेश भाई और भारत भूषण भाई जो बसंत कुंज से आए हैं, हमारी दिल्ली की सारी सेवाओं में बहुत एक्टिव हैं। और सोनी खमानी भाई और पूजा खमानी बहन, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि केक कटिंग में आप हमारे साथ जुड़ें। अच्छा, लवली बहन से भी मेरा निवेदन रहेगा मंच पर आए। रंजना बहन भी केक कटिंग में, और ईशु बहन से भी मैं कहूंगी कि केक कटिंग में साथ में रहेंगे। जब तक आ रहा है ना, अच्छा, तो अभी जो है बहुत सुंदर 4 थाल आ रहे हैं जो विशेष टोली है बनाई है, और वो आशा दीदी को ORC के लिए दे रहे हैं, आपको टोली दे रहे हैं। तो सभी को प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो एक बार ताली बजा के ना, हमारी ईशु बहन ने बहुत मेहनत की है, सभी जो बहनें बैठी हैं मंच पर, इन सब की मेहनत से हमारी राजेश दीदी और सभी जो बहनें हैं, सुनीता बहन मंडावली, विद्या बहन, रमा बहन, निशा बहन, बीना बहन, रंजना बहन, गुंजन बहन, लवली बहन, इन सभी बहनों के सहयोग से ये बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है। तो मैं इन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप सब ने मिलकर बहुत सुंदर वसुंधरा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और अभी विशेष आशा दीदी को टोली दे रहे हैं ORC के लिए। नेहा बहन भी मंच पर आ जाए। सुशील बहन को भी मंच पर आएंगी। सबकी तरफ से विशेष ORC के लिए टोली बनाई है, तो वो दे रहे हैं। सभी सेंटर्स मिल करके आशा दीदी को विशेष टोली दे रहे हैं। और अभी हम केक कटिंग करेंगे।